मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर बताएं। श्रीमद् भागवत गीता एक मित्र का दूसरे मित्र से संवाद है, जिसमें श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में, धर्म में और कर्म में प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि इंसान का पतन कब शुरू हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कर्मों की चपेट से कौन बचा है। जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या न दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं होता है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। ऐसा व्यक्ति कभी किसी के साथ छल नहीं करता। न्यूनताओं और जानकारियों के आधार पर यह बताना जरूरी है कि किसी तरह की मान्यता गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। गीता में लिखा है, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। गीता के अनुसार अपने द्वारा कहे गए शब्दों के सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे गए शब्द रह जाते हैं। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण ने कहा है, कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। गीता में लिखा है, मौन इच्छा है परंतु अन्याय हो तब नहीं।
श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगने लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आप काम बकाई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसे क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को स्वयं ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवा मनुष्य का कोई नहीं होता। इसके साथ ही यह मन कर कर्म करना चाहिए कि यह वह किसी का नहीं है। भोग मिलने से सुख क्षीण होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मित्रों, जय श्री कृष्णा। मित्रों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मित्रों, जय श्री कृष्णा।